ईरान के इसराइल पर पे दर पे मिसाइल हमलों के बाद गजा जैसे मनाजिर, तल अवीव, हैफा, बैतियाम और दीगर इलाकों में तबाही, मुतादिद इमारतें खंडर बन गई, 14 हलाकतों की इत्तला, 200 से जायद जख्मी। इसराइली हुक्काम ने हैफा में रिफाइनरी निशाना बनने की तस्दीक कर दी। अहम साइंसी तहकीकी मरकज वीजमान इंस्टीट्यूट को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान और यमन से हफ्ते की शब और इतवार की सुबह तकरीबन 70 मिसाइल दागे गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात और तवानाई ढांचे को हदफ बनाया गया। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि इसराइल पर मौसर और फैसला कुन हमले करेंगे। इसराइली फौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासिर। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ निशाने बनाए। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली बमबारी से बहुत शहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समुद्री गैस फील्ड है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि इसराइल के ईरान में तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फारस तक ले आए हैं। हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है और उसे इसका खमियाजा भुगतना होगा। ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक तोसीम नहीं देना चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। तेहरान में गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू में अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान का पुख्ता आज़म है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, अलबत्ता यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। ईरान ने एटमी तंसीबात पर हमला करके इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन अबूर की। अहम ईरानी ओहदेदार को शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की गई। अमेरिकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमेरिका पर कोई भी हमला किया तो अमेरिकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करवा सकते हैं, तनाज़े खत्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फौरी लेकिन मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वजीर खारजा ने तनाज़े के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। कहा तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है कि ईरान खत्ते और इसराइल या यूरोप के लिए खतरा न बने। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और मैंने इत्तेफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान इसराइल जंग के बावजूद पाक ईरान सरहद बदस्तूर खुली है। दोनों मुल्कों के दरमियान फजाई रास्ता बंद जरूर है, लेकिन जमीनी आमदरफ्त जारी है। वज़ारत दाखिला ने इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानियों को ईरान का सफर न करने का मशवरा दिया है। एलामी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर निगाह रखे हुए है। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू खुसूसी हिदायत लेने इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर खारजा दफ्तर खारजा ज़राए का कहना है कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस मुंतकिल किया जाएगा। ईरान और इराक में पाकिस्तानी सिफारतखानों के इमरजेंसी नंबर्स बदस्तूर काम कर रहे हैं।
इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद मांग ली, लेकिन ट्रम्प इंतजामिया ने अब तक खुद को इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 इसराइली हुक्काम का कहना है कि इसराइल ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ट्रम्प इंतजामिया से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ जंग और जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने में इसराइल के साथ शामिल हो जाए, लेकिन ट्रम्प इंतजामिया ने अब तक खुद को ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमेरिकी वेबसाइट ने लिखा कि एक इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि सदर ट्रम्प ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने का इंदिया दिया है। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने इसकी तरदीद की। एक दूसरे अमेरिकी एहलकार ने तस्दीक की कि इसराइल ने ट्रम्प इंतजामिया से जंग में शामिल होने की अपील की है, लेकिन फिलहाल ट्रम्प इंतजामिया इस पर गौर नहीं कर रही। एक इसराइली जरिए ने दावा किया कि अमेरिका दरख्वास्त पर गौर कर रहा है और इसराइल को उम्मीद है कि ट्रम्प राजी हो जाएंगे। क्या ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा? क्या ईरान सदर ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद बरमजी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मस्ख़ करते हैं? कुछ तो दयानत से काम लें। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। CIA के साबिक ऑफिसर फिलिप गिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुके। मार्च 2014 की तकरीर के दौरान फिलिप गिराल्डी ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी जंग में मुलव्वस हुआ तो उसकी वजह यह नहीं होगी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये कि इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्त और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घड़ लेगा जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। मुल्क की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में आज शाम 4 बजे। IMF के साथ तय शराइत पर अमल के लिए FBR का 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के निफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR का कहना है कि इन्फोर्समेंट इक़दाम न लेने की सूरत में 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। FBR के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मसावी तक ले जाया जाएगा। IMF के साथ इन्फोर्समेंट इक़दाम बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से ज़ायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। उसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असम्बली के ज़राए के मुताबिक 4,060 अरब रुपए से ज़ायद रकम गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सनती और माइंस वर्करों के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम का ऐलान। वर्कर्स के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरख्वास्तें तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। तारीखी विरसा महफूज बनाने के लिए काम कर रही हैं। एम्प्रेस मार्केट में पार्किंग सबसे बड़ा चैलेंज था। आज यहां 400 गाड़ियां पार्क करने की फिजिबिलिटी बनाई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एम्प्रेस मार्केट में गोश्त सेक्शन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहा, वादा किया था जी कराची के आवाम के साथ मसाइल हल करेंगे। कराची वालों की मदद से बहुत कुछ करने में कामयाब हुए। माजी में लोग माफियाज के सामने सर झुका देते थे। हम माफियाज से लड़ रहे हैं, कार्रवाई करते हैं तो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं, स्टे ले आते हैं। रवां साल मजीद 6 तारीखी मार्केट्स की तज़यीन आराइश करेंगे।
सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी, नौशहर फिरोज, बहावलनगर, तिहाड़ी, कमालिया और बोरेवाला में बारिश हुई। मौसम तब्दील हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर ज़्यादाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि तमाम सनतें, थोक फरोश और रिटेलर्स प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर जुर्माने, गिरफ्तारी और फैक्ट्री की बंदिश जैसे इक़दाम होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नजीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमले में मुलव्वस था। गुजरात में CCD की कार्रवाई, 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। मर्दान में 17 साल कबल पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल खातून ने 17 साल कबल घर छोड़कर पसंद की शादी की थी। दोनों फैसलाबाद में रहने लगे थे। गुज़श्ता रोज मियां बीवी के हमराह गांव में अपने भाई के घर आए, जहां बीवी के भाइयों और भतीजों ने फायरिंग कर दी और दोनों मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिलगित के इलाके नगर में कार नाले में गिरने से जम हक 3 अफराद की लाशें निकाली गई। हादसे का एक जख्मी अस्पताल में जेर इलाज, 3 लापता अफराद की तलाश जारी। इस्राईली फौज के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक 23 फलस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राईली फौज की फायरिंग। 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी की करारदाद के हक में वोट न देने के भारतीय हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। एक बयान में कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि गजा में बच्चों और खवातीन समेत 60,000 फलस्तीनियों के कत्ल के बाद इंसानी इमदाद के हक में वोट न देना शर्मनाक है। भारतीय हुकूमत का फैसला इस मुल्क की साम्राज्य मुखालिफ पॉलिसी से इनहिराफ है। नेतन्याहू फलस्तीनी कौम को सफाई हस्ती से मिटा रहा है और मोदी सरकार इस पर जश्न मना रही है। भारत अपने उसूलों और बैनुल-अक़वामी इक़दार के खिलाफ जाते हुए इसराइल के ईरान पर हमले और अस्करी क़यादत के कत्ल पर खुशी का इजहार कर रहा है, जो इंतहाई मायूस कुन है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 7 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर घने जंगलाती इलाके में गिरा, जहां रसाई मुश्किल थी। मकामी पुलिस ने टीमों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन DC में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। अवामी इज्तिमा से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और जल्द अजीम तर और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। अमेरिका भर में नो किंग्स रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत। रैलियां बादशाहत की मुखालिफत और जमहूरियत की हिमायत में निकाली गईं। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन के इमिग्रेशन पॉलिसीज और आज़ादी इजहार के हक में नारे। लॉस एंजलिस में ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ रैली। NCA स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के लिए कौमी क्रिकेटर्स आज रिपोर्ट करेंगे। कैंप के पहले मरहले में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 15 क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया है। क्रिकेटर्स कल से 2 सेशंस में ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा मरहला 23 जून, तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा। FIH नेशंस कप के पोल ए में फ्रांस ने जनूबी कोरिया को 5 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इवेंट में पाकिस्तान टीम पोल बी में आज शाम 5 बजे मलेशिया से मुकाबला करेगी।
शफकत की सायादार छांव, औलाद का सबसे पहला सुपर हीरो, किसी के अब्बू, किसी के पापा, किसी के डैडी तो किसी के बाबा। दुनिया के गर्म सर्द से महफूज रखकर मेरी परवरिश करने पर मेरे वालिद तुम्हें सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लोगों का अपने वालिद से मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार, सोशल मीडिया पर पैगामात का ढेर, तोहफे, तोहफे, सरप्राइज डिनर्स का सिलसिला जारी जल्दी कीजिए। आप भी अपने वालिद को विश करने के लिए कोई अनोखा अंदाज अपनाएं। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और टेलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान, नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमाघरों की जीनत भरेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।